1 मई को आए थे यहाँ पर, और पहले मदीना की फ़्लाइट थी। मदीना में तो बिल्कुल नज़दीक था होटल हमारा, मतलब माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरा। फिर 10 मई को हम लोग आए मक्का में। तो यहाँ पे भी शुरू में बहुत अच्छा गुजरा टाइम, बस एंड पे ये था कि रश की वजह से थोड़ा सा गाड़ियों का मसला हो जाता था, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस खाना रहा। भी बहुत अच्छा है। खाना भी ठीक रहा। बाकी मिना के भी इंतज़ामात बहुत आउट क्लास थे, और अराफात के भी। मुज़दलिफ़ा में थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट के, मतलब वो प्रॉपर जगह कोई, मतलब वो नहीं मिली। बाकी ओवरऑल हम सेटिस्फाइड हैं, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई पैगाम देना चाहें कि मतलब किस एज में आना चाहिए? आप माशाल्लाह बड़े यंग हैं बच्चे हमारे, और कोई नसीहत करना चाहें आने वालों को, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि अगर बंदे के पास इस्तात हो तो पहली फुर्सत में आना चाहिए, क्योंकि मतलब इस एज में, यंग एज में ये होता है कि आप चीज़ को एंजॉय करते हैं। बाद में जब मतलब अगर इबादत बोझ बन जाए ना, तो वो फिर इबादत का मज़ा नहीं रहता। तो जब आप एंजॉय करके एक काम करते हैं ना, तो उसका एक मज़ा अलग होता है। आप बेटा कुछ कहना चाहें? आप ख़वातीन के लिए जहाद का है हज को, तो आप ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहें जो मतलब जेवर बनाने की शौकीन है, या मकानात बनाने की शौकीन है, या इसमें कि जी बच्चों की शादियां हो जाएं, सारे काम हो जाएं, फिर इस हवाले से? हज को पहले करना चाहिए। मैं तो यही, मेरा शौक था और शुरू से यही ख्वाहिश थी, और यही पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने, अल्लाह ताला ने भी। और ये कि बाकी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, हर जगह बहुत अच्छे थे। मैंने प्राइवेट मकतब भी देखे हैं, लेकिन मुझे अपना मकतब सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मतलब हर लिहाज से हर चीज़ बहुत अच्छी थी। मैं चलें तो जी, आप सेटिस्फाई हूँ। खैर खैरियत से अपने प्यारों में पहुंचे। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं जनाब। Thank you. थैंक यू सर।